राजकुमार की खोज में राजकुमारी अनन्या। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक चंचल और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम राजकुमारी अनन्या था। उसकी सबसे प्रिय सहेली मीरा थी। दोनों हर समय साथ रहती थीं। एक सुबह महल के बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने उत्साह से कहा, मीरा, आज मैं जंगल वाले बगीचे से फूल तोड़ना चाहती हूँ। वहाँ के फूल सबसे सुंदर होते हैं। नहीं राजकुमारी, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उस जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं। वहाँ खतरा है। तुम बेकार में डर रही हो। हम जल्दी जाकर जल्दी लौट आएंगे। लेकिन महाराज को पता चला तो? उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मीरा ने बहुत समझाया, लेकिन अनन्या नहीं मानी। आखिर दोनों ने चुपके से महल के पिछले द्वार से निकलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वे घने जंगल के बीच बने एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। वाह, देखो मीरा, मैंने कहा था ना कि यहाँ के फूल सबसे सुंदर हैं। दोनों टोकरी लेकर फूल तोड़ने लगी। कभी वे हंसती, कभी एक दूसरे पर फूल फेंकती। समय का पता ही नहीं चला। अचानक इतनी भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। दोनों सहेलियों के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। मीरा चीखी, शेर, भागो! दोनों पूरी ताकत से भागने लगी। भागते भागते रास्ते अलग हो गए। मीरा एक दिशा में निकल गई और अनन्या दूसरी दिशा में। जब अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। मीरा, मीरा! अनन्या चिल्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। शेर धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ने लगा। अनन्या डर से कांपने लगी। कोई है? मेरी मदद करो। शेर छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और शेर के सामने जमीन में धंस गया। शेर रुक गया। दूसरा तीर आया, फिर तीसरा। शेर डरकर पीछे हट गया और जंगल की ओर चला गया। अनन्या ने देखा कि एक युवक तेजी से उसकी ओर आ रहा था। वह एक राजकुमार था। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, अब ठीक है? हाँ, लेकिन शेर। डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। अनन्या ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में साहस था और चेहरे पर दयालु मुस्कान। अनन्या की जान बच चुकी थी। उधर शाम होने लगी थी। महाराज दरबार से उठकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अनन्या अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तभी महल के मुख्य द्वार से मीरा रोती हुई अंदर आई। महाराज घबराकर उसके पास पहुंचे। मीरा, क्या हुआ? अनन्या कहाँ है? मीरा रोते हुए बोली,
महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? राजकुमारी जंगल वाले बगीचे में जाना चाहती थी। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। हम दोनों वहां गए थे। अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। हम डरकर भागे, लेकिन भागते भागते हम एक दूसरे से बिछड़ गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। महाराज का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को जंगल में भेजा। अब रात होने लगी थी। राजकुमार ने कहा, महल यहाँ से बहुत दूर है, रात होने वाली है, हमें सावधानी से चलना होगा। दोनों जंगल के रास्तों से गुजरते रहे। रास्ते में उन्होंने एक छोटी नदी पार की, फिर एक पहाड़ी रास्ते से निकले। जंगल में कई अजीब आवाजें आ रही थीं। अनन्या को डर लग रहा था। राजकुमार हर कदम पर उसकी रक्षा करता रहा। धीरे धीरे दोनों महल के पास पहुंच गए। अनन्या सुरक्षित महल वापस आ गई और राजकुमार वापस गायब हो गया। महाराज ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद महाराज ने पूछा, तुम्हें किसने बचाया? अनन्या ने बताया कि एक अजनबी राजकुमार ने उसकी जान बचाई है। महाराज ने सैनिकों को उसे खोजने भेजा, लेकिन कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। अनन्या उदास रहने लगी। अनन्या हर दिन महल की खिड़की से दूर जंगल को देखती रहती। एक दिन उसने तय कर लिया, अगर कोई उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा तो मैं खुद ढूंढूंगी। अगली सुबह अनन्या अकेली यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले वो उसी जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने विनम्रता से कहा, हे बरगद देव, मैं सूर्यगढ़ राज्य की राजकुमारी अनन्या हूँ। क्या आपने उस वीर राजकुमार को देखा है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी? हाँ राजकुमारी, मैंने उसे देखा था। वो नदी की दिशा में गया था। अनन्या नदी तक पहुंची। हे नदी माता, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी अनन्या हूँ। क्या आपने उस राजकुमार को देखा है जिसने मेरी रक्षा की थी? हाँ राजकुमारी, मैंने उसे देखा था। वो पहाड़ों की ओर गया था। अनन्या पहाड़ तक पहुंची। हे पर्वतराज, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी अनन्या हूँ। क्या आपने उस वीर राजकुमार को देखा है जिसने मेरी जान बचाई थी? हाँ, मैंने उसे देखा था, लेकिन वो यहाँ अधिक देर नहीं रुका। वो उत्तर दिशा के जंगलों में गया था। अनन्या उत्तर दिशा के जंगल में पहुंची। वहां उसे कुछ व्यापारी मिले।
उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले एक बहादुर राजकुमार यहाँ से गुजरा था। वो एक घायल हिरण की मदद कर रहा था। अनन्या को उम्मीद की एक किरण मिली। लेकिन राजकुमार फिर भी नहीं मिला। दिन बीतते गए। अनन्या कभी गांवों में जाती, कभी जंगलों में, कभी किसी चरवाहे से पूछती, कभी किसी बूढ़े यात्री से, कभी किसी मछुआरे से। हर कोई यही कहता, हाँ, हमने उस राजकुमार को देखा था, लेकिन वो आगे चला गया। एक दिन थक कर वो एक पहाड़ी पर बैठी थी। तभी एक बाज उसके पास आकर बैठा। उसके पैर में एक सुनहरी पट्टी बंधी थी। उस पर एक निशान बना था। अनन्या पहचान गई, यही निशान उस राजकुमार की तलवार पर भी था। अब उसे यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर है। अनन्या एक दूर राज्य में पहुंची ही थी कि अचानक लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक विशाल हाथी बेकाबू होकर गांव की ओर दौड़ रहा था। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी एक वीर योद्धा वहां पहुंचा। उसने साहस दिखाते हुए हाथी के सामने जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद हाथी शांत हो गया और गांव वाले सुरक्षित बच गए। गांव वालों की मदद करने के बाद वो वीर युवक वापस जाने लगा। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी अनन्या पर पड़ी। वो वही राजकुमार था जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। राजकुमार भी अनन्या को देखकर हैरान रह गया। राजकुमार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजकुमारी, आप यहाँ? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। और मैं सोचता रहा कि शायद आप मुझे भूल गई होंगी। राजकुमार का नाम अद्विक था। वो पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का युवराज था। कुछ समय बाद दोनों राज्यों के महाराज मिले। फिर बड़े धूमधाम से अनन्या और अद्विक का विवाह हुआ और उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई।